आज हम अस्तर वाला ब्लाउज काटने जा रही हूँ। आप लोग लास्ट वीडियो तक बने रहे। आप 80 सेंटी अस्तर ले लीजिएगा और आप जैसे जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ उसी तरह आप लोग ध्यान से देखिएगा। इंची टेप से हम नाप लेंगे। लंबाई इसके मेरे 15 इंच लेना है, ये 16 इंच है। ठीक है, इस पर अस्तर वाले ब्लाउज है, इससे ज़्यादा हम 1-2 इंच वो ले लेंगे अस्तर वाले। ठीक है, उसके बाद हमारे 40 चेस्ट लेना है तो 10 होगा, उसके चौथाई भाग 4 पल्ला 10 हम लेंगे। ठीक है, 10 और 2 इंच एक्स्ट्रा 12, यानी 6 इंच हम देख देंगे। ये 4 भाग हम फोल्ड कर लेंगे। ये कपड़ा 4 भाग आगे से 4 भाग फोल्ड कर लेंगे। और देखो ये ब्लाउज है, नाप है ना, हम जिधर हुक लगता है ना उधर से हम नापेंगे, उधर से। इसके हम यहाँ जहाँ तक सिलाई है, ये सिलाई दिख रहा है, यहाँ तक सिलाई है, देखो 10 हो रहा है। ये मार्जिन एक्स्ट्रा कपड़ा 2 इंच है, यानी 12 इंच। ठीक है, हम 10 पे फिटिंग देंगे। 10 इंच यानी 40 इंच के चेस्ट हुआ, 40 इंच के चेस्ट। और ये कमर है, कमर 38 है, तो उसके हम चौथाई भाग लेंगे, मतलब 4 हिस्सा। 40 के हम 10 लेंगे, देखो 10। ये इतना एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे ताकि मार्जिन रहे, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हम ले लेंगे। ठीक, इसके हम 6 इंच शोल्डर लेंगे। इसी में 6 इंच शोल्डर ले लिए, देख लो 6 इंच। इसी में हमारे गला भी कटेगा, इतना शोल्डर रह जाएगा। उसके बाद हम ये बाजू के ये भी हम 6 इंच लेंगे। ठीक, इसके हम ऐसे करके हम निशान बाहर की तरफ निकल, ये खुला भाग है, बाहर की तरफ निशान लगा देंगे। और ये कपड़ा बच जाएगा, ये कपड़ा हम बाजू में निकालेंगे। इसके बाद चेस्ट हमारे हैं 40, हम 10 पे निशान लगाएंगे। और 2-2.5 इंच हम कपड़ा मार्जिन ले लेंगे एक्स्ट्रा, यानी 2.5 इंच। 2 इंच भी ले सकते हो, 2.5 भी ले सकते हो, मार्जिन रहना ज़रूरी है। ये कमर था 38 के चौथाई भाग 9.5, 2 इंच एक्स्ट्रा। ठीक, अब यहाँ पर हम ये कोना पर 2 इंच पे निशान लगाएंगे, कोना पे 2 इंच। इसमें हम गोलाइन के शेप देंगे। और इसको हम काट लेंगे। ये ब्लाउज मेरे कट गया। अब हम इसको ऐसे करके खोलेंगे, खोल के यहाँ से हम हाफ कर लेंगे। ठीक, ये भी हो गया। अब ये हो गया हमारे अगला पार्ट। ये आगे का पार्ट हो गया। ये पीछे का पार्ट है, इसमें पीछे का बनाऊंगी हम। आगे के पार्ट में हम ये गला का शोल्डर, जैसे हल्दी रहेंगे तो हिसाब से हम देंगे, पतली रहेंगे तो हिसाब से देंगे। हम इसमें है 40 चेस्ट है, मतलब हल्दी है, इसको हम 2.5 इंच देंगे। 2.5 इंच देख लो, 2.5 इंच। ठीक, पतली रहेंगे 2 इंच, 2.25 इंच ऐसे देते हैं, मतलब शरीर के हिसाब से ये पड़ता है।
ऐसा ना हो कि ज़्यादा कट जाए तो ये शोल्डर गला गिरने लग जाए। उसके बाद ये है ये 6 इंच 6.5 ये 6 इंच ले लेना, 6 यहाँ पर, फिर यहाँ पर 3 इंच, ठीक। यहाँ पर 2.5 है, यहाँ पर 3 है। इसके आमने सामने हम निशान लगा देंगे, फिर इसमें हम गोलाइन देंगे। ठीक, इसमें ये आगे के पार्ट है, इसमें 0.5 इंच हम यहाँ पर फिर हम कटिंग करेंगे, ठीक। 0.5 इंच, क्योंकि आगे के पार्ट में शोल्डर झुका रहता है, आगे की तरफ फिटिंग आता है, झोल नहीं आता है। इसके हम अगला पार्ट में थोड़ा हम 0.5 इंच और एक्स्ट्रा छांट लेंगे। ये गला है, ये गला गिरेगा नहीं, ठीक। अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, ये पलेटी के, चेस्ट के पलेटी, ठीक। देखो यहाँ से हम 4 इंच ले लेंगे नीचे, ठीक। 4 इंच के सामने फिर हम यहाँ शोल्डर से हम वो करेंगे। देखो यहाँ से हम ले लेंगे 11 ले लेंगे, मतलब ये लंबी ब्लाउज है 15 इंच की, नहीं तो जो हाइट के कम रहेंगे उसको 10.5 लेना है या 10 लेना है, ठीक है। यहाँ से इधर 4, इधर से 11 लेके उसके नीचे जितना कपड़ा होगा निशान लगा लेना है, ठीक है। ये पलेटी का निशान है। उसके बाद फिर हम ऐसे करके तिरछी निशान इसमें लगा लेंगे, मतलब 2 इंच के गैप होना चाहिए। देखो 2 इंच के गैप है ना, 2 इंच के गैप होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से हम 2 इंच के फिर गैप लेंगे, यहाँ फिर यहाँ से हम 2 इंच के गैप लेंगे, ये चेस्ट के निशान है, ठीक है। अब इसको हम ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे करके पलट लेंगे। यहाँ पर हम हाथ मार देंगे, दोनों तरफ निशान आ गया। इसी पर निशान पे थोड़ा डार्क कर लेना, ठीक। ये दोनों पार्ट हो गया। अब इसको हमें बीचों बीच कटिंग कर लेंगे, बीचों बीच हम काट लेंगे। बीचों बीच काट के हम इसको हम टेकिन बैठाएंगे, ठीक है। टेकिन बैठाएंगे, टेकिन बैठा के उसके बाद बटन पट्टी लगाएंगे, या हुक पट्टी लगाओ या बटन पट्टी लगाओ। हुक पट्टी पहले टेकिन बैठाएंगे, फिर हुक पट्टी लगाएंगे। उसके बाद फिर गला के तिरछी पट्टी काट के गला हम सेटिंग करेंगे। उसके बाद आगे के पीछे के पार्ट हम तैयार करेंगे। ये ब्लाउज के कटिंग हुआ, ठीक है। ये आगे के पार्ट हुआ। अब ये पीछे के पार्ट है। ये पीछे के पार्ट है, ये पीछे का पार्ट है। देखो इसको 2.5 इंच यहाँ ले लो, देख लो 2.5 इंच, 2.5 इंच। उसके बाद यहाँ हम लेंगे गला के, मतलब कि गला के गहराई
अपना हिसाब से ले लो। किसी के 10 इंच पसंद है, किसी के 11 इंच पसंद है, किसी का 8-9 इंच पसंद है, वो अपना हिसाब से लेना है। हाँ हाँ, आप पूछ लेना है, जिसको जो पसंद है आप पूछ के बनाना। उसके बाद ये हमारे इनके पसंद है 10 इंच, देखो 10 इंच गला पसंद है, 10 इंच हम लिए, ये 2.5 लिए, यहाँ पर हम 4 लिए, ठीक, 4 लिए। 4 के बाद हम यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, ठीक। यहाँ पर हम गोलाइन के शेप देंगे, ठीक है। गोलाइन के शेप दे के फिर कटिंग कर लूँ, ठीक है। ये जितना गला जिसको पसंद होगा उतना ही देना, ये नहीं कि इसमें 10 है तो उसमें भी 10 दे दें, ऐसा नहीं, जिसको जो पसंद होना चाहिए। हाँ, उसके बाद फिर यहाँ पर ये 4 इंच पे निशान लगा लेना, ठीक है। ऊपर से वही जैसे आगे बताई थी उसी हिसाब से 11 इंच, मतलब कि 11-12 इंच पे निशान लगा के इसको, ये टेकिंग के निशान है दोनों तरफ ही, इधर भी इस तरफ यहाँ भी निशान लगा देना है, ठीक, वो लगा देना है। ये पीछे का पार्ट है, ये पिछला पार्ट रहेगा, कटिंग हो जाएगा, ठीक है। निशान अलग अलग निशान दिख रहा है, निशान दिख रहा है, ये पीछे का पार्ट हो गया, ठीक है। अगर ये मेरे पीस बनाना है किसी तरह काट के बना लेना है। अगर पीस वाला नहीं बनाना है, जैसे हम अस्तर ये काट रहे हैं, तो फिर हम जैसे कि साड़ी के ये कपड़ा है, ये साड़ी के कपड़ा है, साड़ी कपड़ा इसी तरह हम बैठा के यही अस्तर हम इस पर हमें बैठा देंगे। जैसे ये है, 1 मिनट ये भी मैं दिखा देती हूँ। जैसे देखो ये भी है, हम ऐसे करके हम ऐसे करके रख देंगे बिछा के, और यही अस्तर हम इस पे रख के ऐसे करके हम इसके हिसाब से कटिंग कर लेंगे, ठीक, इसी के बराबर। और फिर इसको हम कच्चा सिलाई हाथ से मार देंगे ताकि झोल ना आए, कपड़ा इधर उधर भागे ना, बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगा, ठीक है। अब इसी के नाप से हम काट लेंगे। फिर ये पीछे आगे वाला पार्ट है, फिर इधर हम कपड़ा है, बहुत कपड़ा है, इधर हम काट लेंगे, बाजू निकाल लेंगे, यही हिसाब से बिल्कुल फिनिशिंग आ जाएगा। ओके।